प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है हैदराबाद से। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है ओवैसी के चाहने वालों के लिए। बहुत ज़रूरी जानकारी। और कैसे बीजेपी खेमे के अंदर मचा दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने तहलका, और बीजेपी का पूरा अमला हैदराबाद की तरफ कैसे कुछ करने वाला है, क्या है टारगेट और क्यों मच गया है हैदराबाद के अंदर खलबली। असदुद्दीन ओवैसी के एक छत्र अधिकार, एक छत्र बादशाहत को भेदने के लिए, हैदराबाद के अभेद किले को ढाहने के लिए बीजेपी ने कैसे लगाया एड़ी चोटी का जोर और असदुद्दीन ओवैसी के बढ़ते हुए रुतबा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी सफलता हासिल किया। एमआईएम ने बड़ी सफलता हासिल करके देश में एक दूसरा घंटी, एक दूसरा नगाड़ा बजा दिया है असदुद्दीन ओवैसी का बढ़ता हुआ रुतबा। तो दोस्तों, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है हैदराबाद के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज करने के लिए पहुंच गया है बीजेपी का पूरा अमला। क्या है सियासी जंग, कैसे मचा है हैदराबाद के अंदर सियासी घमासान, आगे हम बताने वाले हैं। तो अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं, बैरिस्टर के बढ़ते हुए रुतबे से आप खुश हैं, तो इस वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद को बना लिया है अपने नाक का मुद्दा, और एड़ी चोटी का जोर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। वजह क्या है और क्यों हैदराबाद और ओवैसी को पंगु बनाने के लिए, ओवैसी को कमजोर करने के लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है हैदराबाद। ऐसा क्या हो रहा है हैदराबाद के अंदर, पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो लगातार बने रहें, अंत तक देखें इस वीडियो को। बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल किया, और इस 5 सीटों की कामयाबी ने असदुद्दीन ओवैसी के कद को काफ़ी 5 गुना आगे ऊंचा उठा दिया है। और यही वजह है दोस्तों कि अचानक से असदुद्दीन ओवैसी का रुतबा भारतीय राजनीति में काफ़ी ऊंचा उठ गया है, काफ़ी ऊंचा बढ़ गया है। बिहार में जिस तरीके से एमआईएम ने सफलता हासिल किया और अपना वैल्यू को बताया, और एक निर्णायक भूमिका वहां पर हार और जीत के बीच में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दिखाया। भारतीय जनता पार्टी जैसे तैसे सत्ता तक पहुंच गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा उलटफेर वहां किया और 5 सीटों पर कामयाबी हासिल किया। और 5 सीटों पर कामयाबी हासिल करके ये बता दिया कि काफ़ी तेज़ी के साथ पूरे भारतवर्ष में असदुद्दीन ओवैसी का सियासी रुतबा बढ़ता जा रहा है। लोगों और ख़ास करके मुसलमानों और दलितों के बीच उनका रुतबा, उनका मांग बढ़ता जा रहा है। और यही इसी का नतीजा रहा कि बिहार के अंदर उन्होंने 5 सीटें हासिल किए। और अगला चुनाव बंगाल में है, और बंगाल में भी मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, पिछड़े लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में वहाँ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर सामने आ सकते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और बीजेपी और ममता बनर्जी को भी चैलेंज दे सकते हैं। यूं तो बातें हो रही है कि असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी हो सकता है एक पाले में आ जाए, लेकिन फिलहाल दोस्तों घमासान जो मचा हुआ है हैदराबाद के अंदर, वो हैदराबाद जहां के बेताज बादशाह हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो हैदराबाद जहां एक छत्र हुकूमत चलता है असदुद्दीन ओवैसी का, जहां का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान नौजवान, औरत मर्द सब छोटे भाईजान और बड़े भाईजान के मुरीद हैं। लेकिन अचानक से वहां पर सियासी सरगर्मी तेज हो गया है, और पूरा इंडिया लेवल के नेता दौड़ पड़े हैं हैदराबाद के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि हैदराबाद के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, और इस निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दोस्तों,
निकाय चुनाव जो कि एक छोटे स्तर का चुनाव होता है, मेयर की कुर्सी होती है, वार्ड पार्षद का कुर्सी होता है, लेकिन इसके लिए इतनी तेजी तैयारी की गई है, इतने बड़े पैमाने में भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी किया है, जिसको सुनकर, जिसको देखकर पूरी भारतवर्ष में इसके संदर्भ में चर्चाएं तेज हो गया है, चर्चाएं गर्म हो गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ उतरने वाले हैं हैदराबाद के सियासी दंगल में। जेपी नड्डा उतरने वाले हैं हैदराबाद के सियासी दंगल में। आपको बता दें, जिस बिहार चुनाव से भारत के गृह मंत्री अमित शाह को दूर रखा गया था, लेकिन अब चर्चाएं ऐसी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद के स्थानीय चुनाव, निकाय चुनाव में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को भी बुलाने वाले हैं, ताकि किसी भी तरीके से हैदराबाद को भेदा जाए और हैदराबाद को भेद कर ओवैसी की जड़ें कमज़ोर की जाए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ अगर ओवैसी का मनोबल टूटेगा तो अगला चुनाव बंगाल में है, जहाँ की मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तादाद है, पिछड़े लोगों का एक बहुत बड़ा तादाद है, और अगर यहाँ पर हैदराबाद में ये चुनाव जीत जाती है बीजेपी और यहाँ पर अगर चुनाव अर्जित करने में सफल हो जाती है बीजेपी, तो ओवैसी का मनोबल गिरेगा और ओवैसी बंगाल में करिश्मा करने से रह जाएंगे। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद के निकाय चुनाव को, जो कि एक छोटे स्तर का चुनाव है, इसको अपने नाक का मुद्दा बना लिया है और बड़े बड़े सियासी लीडर, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री से लेकर बड़े बड़े मंत्री तक भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में उतार दिए हैं और तीखी बहस चल रहा है, तीखी नोकझोंक चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किए जा रहे हैं, तो ओवैसी बंधु भी किसी भी तरीके से हैदराबाद को जाने नहीं देना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वार का मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हैदराबाद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का अचानक से इस तरह का रवैया अपनाना तमाम सियासी दिग्गजों को चिंता में डाल दिया है और सब एक तरीके से ये असमंजस में आ गए हैं कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने जितना ताकत बिहार के अंदर नहीं लगाया था, उससे कई गुना ज़्यादा ताकत ओवैसी को हराने के लिए, ओवैसी को पंगु करने के लिए, ओवैसी के सियासी जड़ों को मजबूत कमज़ोर करने के लिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी, हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। इसके पीछे क्या है, तमाम तरीके के चर्चाएं हो रही है दोस्तों। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने ये बता दिया है कि चाहे बीजेपी का पूरा अमला क्यों ना हैदराबाद में उतर जाए, हैदराबाद के दिलों में, हैदराबाद के धड़कन में ओवैसी बंधु बैठे हैं और हर तमाम तरीके के सुख दुख में हैदराबादी लोगों के साथ ओवैसी बंधु रहते हैं। तो तमाम तर कोशिशों के बावजूद हैदराबाद को अपने हाथ से बाहर नहीं जाने देंगे ओवैसी बंधु। यहाँ तक कि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जानकारी निकल कर आ रही है कि अगर वो निकाय चुनाव जीत जाते हैं तो वो जो हैदराबाद के अंदर हालिया तौर में जो बाढ़ आया था, बाढ़ में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको 25-25 हज़ार का मुआवजा देने तक की घोषणा कर दिया है। यहाँ तक कि जिस तरीके से बिहार में कोरोना के डोज का ऐलान किया था, इसी तरह से हैदराबाद के निकाय चुनाव में भी कोरोना के मुफ्त डोज का ऐलान तक करने की बात सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इधर दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी पूरी तैयारी से और पूरे दमखम से हैदराबाद में डटे हुए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी पूरे दमखम लगाए हुए हैं हैदराबाद के इस निकाय चुनाव में। इम्तियाज जलील भी औरंगाबाद महाराष्ट्र से आ गए हैं और पूरा दमखम लगाए हुए हैं कि हैदराबाद, जो कि एक तरीके से अभेद किला है एमआईएम का एक छत्र राज चलता है। एमआईएम पार्टी हैदराबाद से पूरे देश के अंदर अपने सियासत को फैला रही है और सियासत एमआईएम का सियासत फल फूल रहा है हैदराबाद से। और उसी हैदराबाद को भेदने के लिए, उसी हैदराबाद से ओवैसी को मुंह की
दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कूद पड़ी है हैदराबाद के निकाय चुनाव में। अमित शाह से लेकर बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया है ताकि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम हो या तो पाकिस्तान का मुद्दा हो या और किस लव जिहाद का मुद्दा हो, तमाम तर मुद्दों को उठाकर किसी तरह से वोट का ध्रुवीकरण किया जाए और असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद में पटकनी दिया जाए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी को हरा पाएगी? क्या हैदराबाद के लोग असदुद्दीन ओवैसी का साथ छोड़ देंगे इस निकाय चुनाव में? आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। फकत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।